सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन ख़बर जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप लोगों को फ़ौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, आज एक और ताज़ा तरीन ख़बर जो कि 1 नवंबर 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है वो ये है कि हज और उम्रे पर आने वाले लोगों के सिलसिले में कुछ सऊदी हुकूमत ने वज़ारत हज उम्रे ने इसमें कुछ तरमीम की है, कुछ तब्दीली की है। तो वो चीज़ें मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको जो भी आपके बहन भाई या रिश्तेदार या दोस्त अहबाब पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से आने वाले हैं वो इस सिलसिले में उनकी हेल्प हो सके। ये भी एक सदका जारिया है, तो इस सिलसिले में आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों, कुछ इस तरह से है कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी अरब में आने वाले बहुत सारे जो लोग थे उनके सिलसिले में फ़िंगरप्रिंट की शर्त लाजमी तौर पर करार दे दी है। सऊदी वज़ारत हज ने इस सिलसिले में 1 नवंबर 2017 से एक लॉ पास किया है जिसमें यह है कि जो भी लोग हज या उम्रे पे इस वक्त आएंगे बैरूनी मुल्कों से उनके फ़िंगरप्रिंट लाजमी दिए जाएंगे। उसकी मेन वजह यह है कि आपको जैसे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे और वज़ारत जो सऊदी वज़ारत दाखिला है उनके ये इल्म में बात आई थी और बहुत सारे लोग अभी वापस भी गए हैं कि वो यहाँ पर आके मतलब मक्का और मदीना से हज और उम्रे पे आते थे और वो मिस हो जाते थे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी सारे लोगों को पकड़कर डिपोर्ट भी किया है। तो इस सिलसिले में ये एक वाज़ेह ऐलान था जिसके बाद बहुत सारे पाकिस्तान में जो ट्रैवल एजेंट थे या वीज़ा जो लोगों को लगा के देते थे उन्होंने काफ़ी सारे एहतजाज भी किया कि ये फ़िंगरप्रिंट का कानून नहीं लागू किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान पे प्रेशर डाला। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत से बात भी की है, मगर सऊदी गवर्नमेंट ने इस सिलसिले को बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने हज उम्रे ने वाज़ेह किया है कि अक्सर ममालिक से और बहुत से ज़ायरीन आने के बाद वो वापस नहीं जाते हैं, जिसके बाद उनको तलाश करना काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि उनके कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं था, फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं थे। तो इस तरह से उनकी फ़िंगरप्रिंट वज़ारत हज और उम्रे ने ये ऐलान किया है कि लाजमी होंगे, नहीं तो वो नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए अगर कोई बंदा फ़िंगरप्रिंट लेने के बावजूद वो जो है वो मतलब वापस नहीं जाता है या इधर उधर मिस हो जाता है, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो अगले कई सालों तक उस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। तो इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह हदायत वज़ारत हज उम्रा सऊदी अरब ने ये इशू कर दी हैं। तो इस सिलसिले में अब ये फ़िंगरप्रिंट कहाँ से होंगे, इस सिलसिले में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि पाकिस्तान लेवल पे इस वक्त 4 ऑफिस हैं एतमाद के। ये एतमाद एक ऐसा इदारा है जो कि सऊदी अरब में जितने भी वीज़े के प्रोसेस होते हैं पिछले तकरीबन 7 से 8 सालों में ये एतमाद का इदारा काम कर रहा है। और एतमाद का इदारा सऊदी वज़ारत दाखिला और ख़ारजिया के तावन से काम कर रहा है। और इसमें यानी कि आपको अब जो भी पासपोर्ट होगा एम्बेसी में ख़ुद लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एजेंट लेके जाएगा, वो एतमाद में जमा कराए और वही वीज़ा लगवा के आपको इन्फॉर्म करेंगे। बहुत एक ज़बरदस्त कंप्यूटराइज और इंटरनेट के थ्रू आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि अपना पासपोर्ट आपका किधर है, क्या है। तो इस सिलसिले में एतमाद, तो ये 4 इसमें मतलब सिटीज़ के अंदर एतमाद के ऑफिस हैं, पेशावर में और इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। कराची में जो है 2 ऑफिस है, एक डिफेंस में और एक FTC बिल्डिंग है शार फैसल पे उसके पास। तो इस तरह से ये उनके पूरे एड्रेसेस हैं, उनके ये नंबर हैं। आप इंटरनेट के ऊपर जाकर मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं और चाहें तो इन नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि FTC का ऑफिस जो है तकरीबन सुबह 8:30 बजे से लेके 5 यानी कि शाम के 3 बजे तक तकरीबन ये डीलिंग करता है। और 1 बजे तक वैसे आप अगर अपना काम निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद में अक्सर ये डीलिंग नहीं करते हैं या आपको डील नहीं करते हैं, या जो लोग इंटरनली ऑफिस के अंदर होते हैं उन्हीं को सिर्फ डील करते हैं। और जो भी लोग अब ये यहाँ पर इंटीरियर सिंध में रहते हैं उनको कराची करीब पड़ता होगा। जो पंजाब के अपर लोग ये मुल्तान साइड पे इधर उधर रहते हैं वो उधर जाते होंगे। इस्लामाबाद के करीब नियरेस्ट इलाकों में चकवाल वगैरह से वो उनको इस्लामाबाद करीब पड़ता है। फिर KP गिलगित बल्तिस्तान और जो भी मुल्का इलाके हैं, अपने कबायली इलाके हैं जितने भी, वो उनको पेशावर का करीब पड़ता होगा। तो अपने एरिया के लिहाज से वैसे इन फ्यूचर में भी कुछ पाकिस्तान में मज़ीद दफातर खुलने की चांसेस है, जैसे मुल्तान में सखर वगैरह के पास और बलूचिस्तान की साइड पे कोयटा वगैरह की तरफ। मगर अभी फ़िलवक्त ये 4 इदारे काम कर रहे हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ ये मज़ीद बताना चाहता हूँ कि ये जो फिंगरप्रिंट है हज उम्रे के लिए किन लोगों के लिए मुस्तस्ना है, उनकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ कि जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, लड़के और लड़कियाँ,
उनके ऊपर ये फिंगरप्रिंट का कानून जो है वो लागू नहीं होगा, और वो लोग जो कि तकरीबन 80 साल से ऊपर है, सॉरी 70 साल उनकी उम्र है या उससे ऊपर है, उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। तो इस तरह से जो इसके अंडर आते हैं, यानी टीन एज से लेके 70 साल के अंदर आते हैं, वो उनके सब के ऊपर फिंगरप्रिंट का कानून लागू होगा और उनको लाजमी तौर पे हज और उम्रे के लिए आने के लिए फिंगरप्रिंट लाजमी कराने होंगे। अब फिंगरप्रिंट कराने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज़ात होनी चाहिए? सबसे पहले तो इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $4.5 इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे रखी गई है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 600 रियाल 600 रुपया से 650 रुपये बनते हैं। मगर इसमें बेहतर यह है कि आप तकरीबन 1000 रुपये अपने पास फिंगरप्रिंट के लिए रखें, ताकि अगर कोई भी डॉलर की कीमत की वजह से कमी बेशी होती है तो वो उसको आप फेस कर सकें। और इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए अपना, ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और इनकी कॉपी करा के लेके जाएं, और अपनी तस्वीर भी ले लें एहतियातन, ताकि अगर आप किसी दूर दराज इलाके से आते हैं या कहीं करीब से भी आते हैं तो आपको एट अ टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से जब आप अपने फिंगरप्रिंट करा लेंगे, अपना टोकन लेंगे, उसके बाद आप लाइन में अपना वेट करेंगे, तो आपको आपका फिंगरप्रिंट आपके टोकन के लिहाज से, आपके नंबर के लिहाज से आपको बुला लिया जाएगा और अपनी फिंगरप्रिंट कराएं, और आपको जो रसीद मिलेगी वो उसको हासिल अपने पास रखें। और जब आपने वीज़ा लगाने के लिए एतमाद में ही जमा कराने, तो उस पासपोर्ट को और उसके एतमाद की उस रसीद को आपने दोनों को मर्ज करके इसमें जमा कराना है, ताकि आपका वीज़ा स्टैंप हो सके। इसी तरह से दोस्तों, सऊदी वजारत हज ने ये जो है, इसमें जो आपने वहाँ फिंगरप्रिंट कराए होंगे, जब आप सऊदी अरब में एंट्री देते हैं तो उस वक्त भी वजारत जवाज़ात वाले एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस वाले, या जिसे हम पाकिस्तान में FIA वाले बैठे होते हैं, तो वो आपके उसी फिंगरप्रिंट को यहाँ कंफर्म करेंगे। खुदा न खास्ता अगर कोई गड़बड़ हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप अपने फिंगरप्रिंट लाजमी तौर पर और एहतियात के साथ वहाँ पर एतमाद में जमा कर लगाएँ, और वो वेरीफाई भी हो जाते हैं वजारत दाखिला, क्योंकि हमारे पासपोर्ट ऑफिस में से वो लिंक होता है सारा। तो इस तरह से ये सारा जितना भी है इंशाल्लाह उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। और आपके लिए एक और मैं इम्पॉर्टेंट ख़बर ये देता हूँ कि आपको किसी भी एजेंट के थ्रू ये फिंगरप्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, ना बाहर किसी को पैसे देने की ज़रूरत है जी। वो ये कहते हैं जी हम ये काम करा देते हैं, ऐसे एजेंटों का कोई ताल्लुक नहीं है। एतमाद ऑफिस के अंदर जाने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टोकन लें और अपनी बारी का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपका फिंगरप्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कोई मज़ीद मालूमात चाहिए तो मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में वो लिखें, और मैं उन सवालात का इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा कि आप मुतमिन होकर इंशाल्लाह हज और उम्रे पे आए और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन पे लाजमी प्रेस करें, ताकि ताज़ा तरीन खबर जैसे ही अपलोड हो आपको फौरी तौर पे मिल सके। और स्पेशली अपने कंट्रीज़ में अपने रिश्तेदारों को लाजमी तौर पे ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अस्सलाम वालेकुम।